का इस्तेक़बाल करते। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर सामाईन एज़ाम, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगाते सलाम के साथ अपने इस हकीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर खाक पाए असलाफ नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी फुलवरिया सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आइए नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ, दोबारा आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अब लगा कि मैं आजमगढ़ में हूँ, वो भी माहौल। मेरे दोस्तों, वक्त काफी हो चला है। जितने भी शोरा का नाम आपने फहरिस्त में पढ़ा है या ऐलान में सुना है, फेसबुक के जरिया, ट्विटर के जरिया या अखबारात के जरिया, तमाम शायर तशरीफ यहाँ ले आए हैं और हमारे मेहमानान एज़ाम भी तशरीफ ले आए हैं। अब ज्यादा ताखीर करना मैं मुनासिब नहीं समझता। बस ये है कि अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे का आगाज नाते पाक हमदे बारिए ताला से किया जाए, जो हमारे बड़ों का तौर तरीक़ रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इलाही बयां मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं। मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज बात ये बताना चल थोड़े देर नाते पाक पर तबसरा करके इस मुशायरे का मैं आगाज करना चाहता हूं और उनके लिए हमारे दिलकश सुल्तानपुरी पूरे शान शायरी के साथ मेरे बाएं जानिब बैठे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आगाज जब अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। मैं एक बात बताता चलूं, नाते पाक का जो मामला है मेरे दोस्तों, वो बहुत पुरखतर है। मैं एक बात बताता चलूं, मुझे याद आता है कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमालिही कशफत तुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बताता चलूं कि हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे आप तक पहुंचे होंगे मेरे दोस्तों कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, तो आपके नाम की एक नीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे और याद आते हैं। हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया। लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। मेरे दोस्तों, ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों उनका एक शेर मुझे याद आता है कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे दोस्तों, मैं ये बात, ये मुस्लिम शोरा है, फहरिस्त काफी तवील है, इसलिए मैं इख्तिसार करके बताता चलूं कि ये बात जब मेरे बिरादराने वतन तक पहुंचती है, हिंदू भाई तक पहुंचती है, तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सेहर बेदी ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शख्स से हो गर्भ तलब दिरहमो दीनार, लेकर जमीन ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालैने मोहम्मद वही सर पे उठा दे। मनचंदा भाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज।
लेकिन मेरे दोस्तों ये बात जब पहुंचती है भोपाल की धरती पे तो मुझे याद आता है कि गुस्ताखे रसूल दुनिया में पैदा होते रहे, लेकिन अल्लाह काम लेने पे आता है। तो विजय तिवारी ने बड़े अच्छे अंदाज में एक मतला कहा कि वो नबी का दुश्मन है, मैं एक पुजारी हूँ, वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूँ। नाते पाक से इस खूबसूरत मुशायरे का खूबसूरत आगाज किया जाए और इसके लिए दिलकश सुल्तानपुरी का नाम इंतखाब में आया है। मैं निहायत अदब एहतराम के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, बारी ये ताला के भी शेर पढ़े, नाते पाक भी पढ़े।